समय अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर एसपीजी और एनएसजी कमांडो होते कौन हैं, दोनों में अंतर क्या है और कितनी सैलरी इनको दी जाती है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। देश में कई सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनमें से एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो भारत सरकार की एलीट यूनिट है। आपको बता दें एनएसजी का गठन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में हुआ था और ये कमांडोज प्लस सुरक्षा के अंतर्गत आता है। इस ऑपरेशन के दौरान केंद्र सरकार को लगा था कि अगर उनके पास एक स्पेशल फोर्स होता तो वह इस मामले को आसानी से सुलझा लेती। साल 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल यानी फेडरल कंटीजेंसी फोर्स बनाने का निर्णय लिया था। इसलिए अगस्त 1986 में भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने 22 सितंबर 1986 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी औपचारिक रूप से इसी तारीख से अस्तित्व में आया था। तो वहीं एसपीजी का गठन 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद हुआ था। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के गार्डों द्वारा हत्या करने के बाद राजीव गांधी सरकार ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों का एक विशेष कैडर बनाने का फैसला किया था। मार्च 1985 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सचिवालय के तहत इस काम के लिए एक विशेष इकाई गठित की गई। शुरुआत में इस इकाई को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट नाम दिया गया था, जिसे अप्रैल 1985 में बदलकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी कर दिया गया था। इसके बाद संसद ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट को मंजूरी दी गई। जून 1988 में कहा गया कि ये एक्ट भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए एक सशस्त्र बल के गठन के लिए है। एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उनके साथ साई की तरह रहते हैं, जबकि एनएसजी कमांडो का काम काउंटर टेररिज्म और उन वीआईपी और वीवीआईपी शख्सियतों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली होती है। एनएसजी और एसपीजी कमांडो यूनिट के जवान और अधिकारी सैलरी के मामले में इसरो प्रमुख को भी टक्कर देते हैं। सैलरी से पहले आपको बता दें एनएसजी और एसपीजी कमांडो की भर्ती कैसे होती है। एसपीजी में जवानों और ऑफिसर्स की भर्ती सेना, पैरामिलिट्री और राज्य पुलिस से डेप्यूटेशन पर होती है, इसलिए एसपीजी में उनकी रैंक भी मूल विभाग यानी कैडर के अनुसार होती है, जिसके चलते उन्हें अलग अलग पे स्केल पर आधार पर सैलरी मिलती है। इसके अलावा कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। पैरामिलिट्री या राज्य पुलिस से इंस्पेक्टर रैंक का कोई एसपीजी में आता है तो यहाँ से उसे सिक्योरिटी ऑफिसर रैंक मिलती है, जिसका पे स्केल ग्रेड पे 4600 और 4800 रुपए, पे बैंड 9300 रुपए होता है। वहीं यदि मूल विभाग में रैंक सब इंस्पेक्टर की है तो उसे एसपीजी में सिक्योरिटी ऑफिसर रैंक मिलती है, जिसका पे स्केल ग्रेड पे 4200, पे बैंड 9300 टू 34,800 रुपए होता है। एसपीजी की तरह एनएसजी भी कमांडो व ऑफिसर सेना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और राज्य पुलिस से डेप्यूटेशन से भर्ती किए जाते हैं। एक निश्चित समय तक एनएसजी में सेवा देने के बाद उनके लिए मूल कैडर और विभाग में वापस भेज दिया जाता है। इन्हें भी सैलरी उनके मूल कैडर या विभाग की रैंक के अनुसार ही प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो को 84,236 टू 2,39,457 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा 153 टू 16,913 रुपए बोनस और कई तरह के भत्ते मिलते हैं। कुल मिलाकर एसपीजी कमांडो को हर महीने 84,236 से 2,44,632 रुपए सैलरी मिलती है। साथ में ऑपरेशन ड्यूटी करने वाले कमांडो को हर साल 27,800 रुपए और नॉन ऑपरेशन ड्यूटी पर 21,225 रुपए मिलते हैं। एनएसजी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं,
जिनकी सैलरी 2 से 3 लाख रुपए महीने है। इसके अलावा अतिरिक्त महानिदेशक की सैलरी 1.5 से 2 लाख और इंस्पेक्टर जनरल की सैलरी 1,35,000 से 1.5 लाख तक होती है। वहीं एनएसजी के डिप्टी इंस्पेक्टर को 1,25,000 से 1,35,000 रुपए महीने सैलरी मिलती है। ड्रेस का भत्ता अलग से मिलता है। एनएसजी के ग्रुप कमांडर को हर महीने 1 लाख से 1,25,000 रुपए, स्क्वाड्रन कमांडर को 90,000 रुपीज से 1 लाख और टीम कमांडर को 80,000 से 90,000 रुपए महीने वेतन मिलता है। एनएसजी और एसपीजी कमांडो को टास्क और ड्यूटी के अनुसार अलाउंस भी मिलते हैं। इसके अलावा रहने के लिए आवास सहित तमाम तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।